नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम कवर करने वाले हैं लग्नेश के बारे में। लग्नेश जिसको हम असेंडेंट भी कहते हैं अपनी कुंडली का, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। लग्नेश एकमात्र एक ऐसी एंटिटी है आपकी पूरी कुंडली में जो अगर मजबूत हो तो आपकी कुंडली कितनी भी खराब हो ये उसको अच्छा कर देता है, और अगर ये ठीक ना हो तो आपकी कुंडली में कितने भी अच्छे योग बन रहे हो तो इनको सब खराब कर देता है, मतलब आपको उसके पूरे रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो लग्नेश आपकी कुंडली में सबसे पहले आपको अगर कोई चीज़ देखनी होती है तो लग्नेश ही देखनी होती है दोस्तों। ठीक है, कवर करते हैं उसको। लेकिन इससे पहले अगर आप दोस्तों हमारे मेरी चैनल पे आज अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो ज्योतिष विद्या में इंटरेस्ट रखते हो या अपने घर परिवार वालों के साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लग्नेश, जैसा कि नाम से ही क्लियर है दोस्तों, लग्नेश का मतलब है लग्न का ईश। जो लग्न का राजा है वही आपका लग्नेश है, सिंपल है। इसको हल्के में ना लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है ये इसको देखना। जब भी आप किसी की कुंडली उठाइए या अपनी ही कुंडली उठाइए, सबसे पहले आपको देखना है एक चीज़, वो है लग्नेश। ठीक है, एटलीस्ट देखिए दोस्तों, मैं तो यही फॉलो करता हूँ। मैं जब भी किसी की कुंडली उठाता हूँ सबसे पहले देखता हूँ कि किस लग्न की कुंडली है और वो लग्नेश कहाँ होके बैठा है। वो लग्नेश 12 भावों में से कहीं भी बैठा हो सकता है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे सारे भावों में कवर करेंगे कि लग्नेश का क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब जैसे आपने अगर मेरा राजयोग वाला वीडियो देखा हो जो मैंने भी बनाया था, कुछ दिन पहले ही बनाया है, उस पर काफ़ी अच्छा आप लोग का प्यार मिला मुझे उस पर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं पॉप कर रहा हूँ ऊपर। ठीक है, तो देखिए आपने राजयोग देख लिया कि कुंडली में आजकल सब कोई राजयोग देखना चाहता है कि पंडित जी बताइए मेरी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या मुझे गाड़ी बंगला सब सुख मिलेगा कि नहीं। ठीक है, राजयोग आखिर इंसान क्यों चाहता है? सब सुख सुविधा के लिए तो चाहता है ना, कि क्या हमारे मेरे लाइफ में क्या सुख लिखे हैं। तो मैंने उस वीडियो में बताया राजयोग कब बनता है। ठीक है, उसके जस्ट बाद मैंने बताया राजयोग बनते बनते भी रिजल्ट कब नहीं देता है। ठीक है, दूसरे एपिसोड में बताया। अब एक चीज उसके अलावा आप ये भी याद रखिए दोस्तों कि अगर आपका लग्नेश स्ट्रांग नहीं है, भले ही आपकी कुंडली में 4 राजयोग बन रहे हैं, लेकिन अगर आपका लग्नेश ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है दोस्तों, तो आपको उस राजयोग का फल आप भूल जाइए। फिर वो बस एक गुलदस्ते की तरह है जो शोपीस है लेकिन किसी काम का नहीं है। समझ गए? वो आपका शोपीस वाला राजयोग हो जाएगा एक तरह से। इसलिए आपका लग्नेश का भी स्ट्रांग होना दोस्तों बहुत जरूरी है। लग्नेश क्या है? आपकी पर्सनैलिटी है, आप है, आपका सोचने का तरीका। ठीक है, अगर आप ही स्ट्रांग नहीं हैं तो आप कैसे संभालेंगे राजयोग को? ऐसे सोचिए। समझ गए? तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपका लग्नेश पहले हाउस में ही बैठा है दोस्तों, जैसे अगर आपका ये फर्स्ट हाउस है, यहीं पे बैठ गया आपका लग्नेश, तो इसको बड़ा अच्छा माना जाता है दोस्तों। अगर पहले ही भाव में अगर आपका लग्नेश बैठ जाता है तो ऐसे लोग बड़े डिटरमिनेंट नेचर के होते हैं, उनके अंदर इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है। समझ गए? उनकी पर्सनैलिटी देखने लायक होती है। ऐसे लोग, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर बड़ी अच्छी होती है, आत्मविश्वास उनके अंदर खुद को लेके बहुत होता है। ठीक है, दुनिया उनके बारे में 4 बात कहे, उनको उस बात पे यकीन नहीं। उनको पता है वो कैसे इंसान है, तुमको जो बोलना है तुम बोलते रहो मेरे बारे में। समझ गए? तो ये इस लेवल का कॉन्फिडेंस देता है। अगर कोई भी ग्रह आपके लग्न में बैठ गया है, अपनी ही राशि में बैठ गया है, तो वो अपने फर्स्ट हाउस को एकदम मजबूत कर देता है। आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी। हो सकता है आपको फिट रखने का हमेशा वो हो कि मुझे फिट रहना है ना, जिम जाओगे, दौड़ लगाओगे, 6 पैक एब्स बनाओगे, तो अपने पे आप खूब ध्यान दोगे कि मैं कैसे एज अ ह्यूमन और इम्प्रूव कर सकता हूँ। ऐसा लग्न में लग्नेश का लग्न में बैठ जाना दोस्तों बहुत अच्छा है, तो इसको मैं एक डबल टिक दूंगा इसको मैं, ये बहुत अच्छा है। समझ गए? अब आते हैं सेकेंड हाउस पे। सेकेंड हाउस दोस्तों आप जानते हैं मनी का होता है, फैमिली का होता है, आपकी खुद की स्पीच का होता है कि आप बोलोगे कैसा। अगर सेकंड हाउस में आपका लग्नेश आके बैठ जाता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप मनी माइंडेड हो जाते हो। आप हमेशा पैसे के बारे में सोचते रहते हो, अपने परिवार के बारे में सोचते हो। आपका सारा ध्यान हमेशा उधर ही जाएगा कि पैसे कैसे कमाऊं, अपने फैमिली का गुजारा मैं कैसे करूं। ठीक है,
और मतलब आपके अंदर एक ये भी चाहत होगी ना कि मेरे फैमिली के लोग मुझ पे प्राउड फील करें। समझ गए? ये एक जो ड्राइव आपके अंदर होगी ना, वो आप सोचते हो आपको पैसों से ही मिल सकती है। जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे, उतना ज़्यादा आप अपनी फैमिली को सर्व कर पाओगे। ये हमेशा ऐसे इंसान के दिमाग में ये बात ज़रूर चलती है जिनका लग्नेश द्वितीय भाव में आके बैठ जाता है। और सबसे अच्छी बात, वो बोलते हुए बहुत अच्छा है, उनकी बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। अगर यहाँ पे इनका लग्नेश अच्छी अवस्था में बैठा हो तो ये सारी क्वालिटीज़ मिलती हैं। और अगर नहीं होता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ना आपकी वाणी अच्छी होती है, पैसा के लिए तो आप फिर भी भागोगे, लेकिन आप शायद उतना पैसा कमा ना पाओ। ठीक है? सेकंड हाउस का जो पैसा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सेकंड हाउस का जो पैसा होता है वो आपकी मेहनत का पैसा होता है कि आप खुद मेहनत करके कितना पैसा कमाओगे। एट हाउस का पैसा देखिए आपका क्या होता है, जो आपको इनहेरिट करके मिलता है। ठीक है? इसको अच्छा पैसा नहीं माना जाता दोस्तों ना, क्योंकि ये आपको फ्री फंड का मिल गया। ये पैसा मिलने के लिए आपको, अगर सही शब्दों में कहा जाए, तो आपको किसी के मृत्यु का इंतजार करना पड़ेगा कि वो इंसान जाएगा तो आपके लिए इतना सब छोड़ के जाएगा। समझ गए? तो ये फ्री का पैसा है, लेकिन ये मेहनत का पैसा होता है। तो अगर ये अभाव आपका अगर डिस्टर्ब है, लग्नेश आपका यहाँ खुश नहीं बैठा है, तो पैसा कमाने में आपको दिक्कत बहुत आएगी दोस्तों। मेहनत आप खूब करोगे, क्योंकि आपका दिमाग कैसा है, मनी माइंडेड है, मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन बड़ी आपकी अड़चने आएंगी, बड़े रोड़े आएंगे आपके जीवन में पैसे कमाने में। समझ गए? आपकी हो सकता है वाणी बुद्धि अच्छी ना हो, अगर यहाँ पे आपका लग्नेश एफ्लिक्टेड होके बैठा है। तो सेकंड हाउस को मैं इसको 3 टिक दूंगा मैं। ठीक है? ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। लग्नेश अगर आपको लग्न में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड हाउस में अगर बैठा है तो इसको भी मैं 2 टिक दूंगा भाई, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तीसरे भाव में आते हैं। तीसरा भाव आपका होता है पराक्रम का भाव। ऐसा देखा गया दोस्तों, जिनका लग्नेश तीसरे भाव में जाके बैठ जाता है, ऐसे लोग होते बड़े डेयरिंग नेचर के। इनसे आप कोई भी काम कहो, करे यार ये काम तो नहीं करते बनेगा, वो इंसान सबसे पहले कहेगा मैं करके दिखाऊंगा, तुम रुको, मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं बताता हूँ कैसे करना है काम। ये क्वालिटी तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी जो ऐसे लोग होते हैं, और जिनका लग्नेश अच्छी स्थिति में तीसरे भाव में बैठा है। तीसरा भाव देखिए दोस्तों, त्रिषणाय भाव में आता है। ठीक है? तो बहुत अच्छे 3, 6, 11 ये आपके बहुत अच्छे भाव नहीं माने जाते, लेकिन अगर लग्नेश आपका यहाँ बैठा है तो एक अच्छी क्वालिटी जो आपको देखने को मिलेगी वो यही मिलेगी कि इंसान पराक्रमी बहुत होता है। मतलब लायन हार्टेड जिसे कहते हैं ना, शेर दिल, कि हाँ लाओ यार मैं करूँगा काम, जो कोई नहीं कर सकता मैं करूँगा। और यही अगर आपका एफ्लिक्टेड होकर बैठा होगा ना, अगर आपका लग्नेश यहाँ पीड़ित होकर बैठा है, दुश्मन राशि में बैठा है, या फिर किसी पाप ग्रह की इस पर दृष्टि पड़ रही है, तमाम कंडीशंस होती हैं, तो पराक्रम उस समय भी होगा, लेकिन आप फेल हो जाओगे हमेशा। आप खूब अपने चौड़ में जाओगे कि यार मैं करूंगा, लेकिन इतना बुरी तरह आप 4 लोगों के सामने फेल होगे कि आप अपमानित सा महसूस करोगे। कैसे स्टोरी बदल जाती है एकदम से ना, अगर अच्छा है तो ऐसा, बुरा है तो एकदम ठीक उल्टा। लेकिन ऐसा होता है दोस्तों, ज्योतिष में बिल्कुल ही ऐसा होता है। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। ठीक है? अब देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सेकंड हाउस से आपका स्पीच देखा जाता है। ठीक है? थर्ड हाउस से आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है। दोनों में फ़र्क है दोस्तों, बहुत ही बारीक फ़र्क है। स्पीच होता है कि सिर्फ आप कैसा बोल रहे हो। कम्युनिकेशन इज ओवरऑल आपका जो संपर्क करने का तरीका है, कि आप बोल कैसा रहे हो और सामने वाले की बात को समझ कितना पा रहे हो, कितना अच्छे से उसको आप सुन रहे हो। ठीक है? दिस इज कॉल्ड बीइंग अ स्पीकर एज वेल एज अ लिसनर। यहाँ पे सिर्फ आप स्पीकर होते हो स्पीच में। समझ गए? ये हो गया आपका थर्ड हाउस। थर्ड हाउस को मैं दूंगा दोस्तों 1 टिक। लग्नेश अगर चतुर्थ भाव में हो दोस्तों, ये भी बड़ी अच्छी पोजीशन है। ऐसे लोगों को देखा गया है ना, अगर लड़का है तो ममास बॉय उसको आप कह सकते हो, लड़कियों के लिए भी आप कह सकते हो। लड़कियों, ऐसे जो जातक होते हैं दोस्तों, उनको अपने माँ के प्रति विशेष लगाव होता है। और ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग अपने घर में ही रह के अपना कोई कैरियर बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं अपने जीवन में। उनको लगता है कि मुझे बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है जीवन के शुरुआती पड़ाव में एक बार उनको लगे कि मुझे घर से कहीं बाहर जाके, दूर जाके कैरियर बनाना है, लेकिन अल्टीमेटली वो घर ही वापस आते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो एक तो ये घर से दूर नहीं जाना चाहेंगे, इनको अपने घर का जो एनवायरनमेंट है वही स्वर्ग लगता है।
कि भाई यही सबसे अच्छा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। माँ का हाथ का खाना खाना, ठीक है, माँ से विशेष लगाव रखना, ये भाव आपका घर प्रॉपर्टी का भी होता है, तो उससे भी बहुत आपके अटैचमेंट होती है उससे। मेरा घर है, पैतृक घर है, ठीक है, हो सकता है इन लोग के अपना खुद का घर हो, ये भी एक बात है। जिनका फोर्थ हाउस में होता है असेंडेंट, इन लोगों का ऐसा देखा गया है जनरली, इनका खुद का घर होता है और पैतृक घर होता है, पुराना घर होता है जिसमें वो कई सालों से रह रहे होते हैं। ठीक है, तो चौथा भाव बहुत अच्छा भाव माना जाता है, ये आपके ओवरऑल सुख का भाव होता है। और अगर आपका लग्नेश यहाँ के बैठ जाता है तो वो बड़ा ही शांत चित्त, बड़ा ही सुखमयी हो जाता है, उसको लगता है कि वो बहुत खुश है। तो ये बहुत ही अच्छा भाव है अगर आपका लग्नेश यहाँ बैठा है, दैट इज वेरी गुड। इसको भी मैं 3 टिक दूंगा दोस्तों, ये बहुत अच्छा भाव है। आते हैं पंचम भाव पे। फिफ्थ हाउस दोस्तों आपकी क्रिएटिविटी का होता है, और मैंने ये देखा है कि आपके अंदर से जो चीज़ निकल के आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपके फिफ्थ हाउस के थ्रू दर्शाई जाती है। अब क्रिएटिविटी क्या है? आपकी सोच ही तो है। आपने कुछ सोचा, वो आपके अंदर से निकला, ठीक है, आपने उसको प्रोड्यूस किया, ठीक है, आपसे जो उत्पत्ति हो रही जिन चीज़ों की, उनको फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। तो अगर आपका लग्नेश अच्छे कंडीशन में फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो आप दोस्तों क्रिएटिव फील्ड में ज़रूर होगे। अगर नहीं होगे तो आपके अंदर वो कला तो होनी ही होनी है। या तो हो सकता है आप कविताएं बहुत अच्छी लिखो, ड्राइंग बहुत अच्छी बनाओ, ठीक है, या हो सकता है आपकी संतान बड़ी सुंदर सुंदर हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि आखिर वो भी तो आपके ही थ्रू निकले हैं, है ना दोस्तों। हो सकता है आपके बच्चे बड़े सुंदर सुंदर हों, बड़े सुशील हो, संस्कारी हों, बड़े यशस्वी हों, चारों तरफ जहां भी जाते हो सब कहते हो वाह यार, इनके इनके बच्चे तो यार बड़े अच्छे हैं, समझ गया। तो फिफ्थ हाउस से दोस्तों ये सब देखा जाता है। बाकी आपका एजुकेशन भी होता है, ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस से आपकी इंटेलिजेंस भी आती है। अगर ये मैंने कई लोग की कुंडली में देखा है दोस्तों, जिनके मेरे कुछ मित्र भी हैं, जिनका मैं अगर आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं, तो मेरा एक क्लास में एक क्लासमेट है मेरा, तो वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था दोस्तों। काफ़ी लंबे समय तक उसने हमारे क्लास में और कॉलेज में भी मेरे साथ था, वो उसने टॉप किया। तो मैंने एक दिन उससे उसकी कुंडली मांगी जब मैं अपने लर्निंग फेज में था। तो मैंने देखा यार उसका लग्नेश फिफ्थ हाउस में एग्जॉल्ट होके बैठा है। तो कहीं ना कहीं जैसे चीज़ें जब कोरिलेट होती हैं दोस्तों, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब आपकी कुंडली हमेशा से ये कह रही थी कि यू विल बी अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है, और वो था भी। तो ऐसा देखा गया दोस्तों कि अगर फिफ्थ हाउस में अगर आपका लग्नेश आके बैठ जाता है, तो इट इज़ अगेन अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आप बहुत जल्दी चीज़ों को सीखोगे, और पढ़ाई लिखाई में अच्छे होगे, नो डाउट। और बाकी मैंने बता दिया कि आपकी आपकी जो क्रिएटिविटी होगी बहुत अच्छी होगी, समझ गए। तो फिफ्थ हाउस को भी मैं 3 दूंगा, अगर यहाँ पे है तो बहुत अच्छा। अब आते हैं सिक्स्थ हाउस पर दोस्तों, त्रिषणाय भाव नंबर 2, ठीक है। अगर आपने मेरा त्रिषणाय वाला वीडियो नहीं देखा दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पॉप कर रहा हूँ ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा कि त्रिषणाय भाव क्या होते हैं और इनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव आता है, मैंने उसमें कवर किया है। अब देखिए दोस्तों, छठा भाव बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता ना, रोग रिपू ऋण का घर होता है ये। अगर आपका लग्नेश यहाँ आके बैठ गया है, लेकिन अगर अच्छी स्थिति में है, तो वो देखिए दोस्तों, लग्नेश की एक प्रॉपर्टी होती है, चाहे अच्छा भाव हो या खराब भाव हो, लग्नेश की हमेशा ये मतलब उसका प्रयास होता है ना कि अच्छा ही करे वो आपके लिए, वो आपकी कुंडली में कुछ खराब करने नहीं आया है। तो इसलिए लग्नेश की इतनी वैल्यू है। और कोई ग्रह अगर आपका कहीं और बैठा होगा ना, तो वो जैसा होगा वो वैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे अगर आपका चौथे हाउस का मालिक अगर 9वें में बैठ जाए, तो वो अच्छा बिहेव करेगा, वही अगर 8वें में बैठ जाए तो खराब बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन जो असेंडेंट होता है, वो अकेला एकमात्र ऐसा आपका प्लेनेट होगा आपकी कुंडली के लिए, कि जो कहीं 12वें भाव में कहीं भी बैठा हो दोस्तों, वो आपका नुकसान करने नहीं आया है, वो आपका अच्छा करने ही आया है। भले ही वो गलत जगह बैठ गया है, गलत राशि में भी अगर बैठ गया है, अगर मल्टीपल एफ्लिक्शंस हो जाएंगे दोस्तों, तो फिर वो असहाय हो जाता है। क्या करेगा बेचारा वो, उसकी कैपेसिटी है 10 पैसे की, आपने उस पर 50 पैसे का लोड डाल दिया, तो वो चाह के भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो कहने का मतलब, अगर छोटी मोटी एफ्लिक्शंस हैं तो वो उनको पार करके भी आपको अच्छे रिजल्ट दे देता है, नहीं तो आपको ब्रेक इवन पे लाके खड़ा कर देता है। जैसे सिक्स्थ हाउस में आपका रोग रिपूर्ण होता है दोस्तों, मैंने बताया। अगर आपका लग्नेश यहाँ के बैठ गया दोस्तों, बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन नहीं है, तो वो आपको रोगों से बचाने का काम करता है। कोशिश करेगा कि
आपको रोग ना हो। बैठ गया है रोग के भाव में, लेकिन आपको रोग से बचाने का काम करेगा वो। कोर्ट कचहरी का चक्कर न लगे आपका, उसके लिए भी आप पूरी एनर्जी लगा देगा ये आपके लिए। समझ गए। और जनरली ऐसा देखा गया दोस्तों कि देखिए 6th हाउस आपका सर्विस का भी होता है, जॉब का होता है, कंपटीशन का होता है। ठीक है, थोड़ा इधर लिख देता हूँ। ठीक है, कंपटीशन का होता है ये। तो ऐसा देखा गया दोस्तों कि जब लग्नेश छठे भाव में बैठ जाते हैं, ऐसे लोग कॉम्पिटिटिव बहुत होते हैं। समझ गए। कॉम्पिटिटिव मतलब इन अ गुड वे। ठीक है, जैसे आप अगर उनको कुछ भी कहते हो, जैसे आपने देखा होगा कई बच्चों को बचपन से बड़े कॉम्पिटिटिव होते हैं कि वो उसके क्लास में 90 मार्क्स आए तो मैं 95 ला के दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ बच्चे नहीं होते ऐसे से। ठीक है, उनको लगता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लोग कॉम्पिटिटिव बहुत होते हैं, जीवन भर बड़े कॉम्पिटिटिव रहते हैं, नॉट जस्ट चाइल्डहुड। वो बड़े भी हो जाते हैं ना, तो उनके अंदर ईर्ष्या भावना या फिर कंपटीशन की भावना हमेशा रहती है। ये 6th हाउस का बड़ा ही फेमस ट्रेट है ये। समझ गए दोस्तों। तो इसको फिलहाल तो मैं 1 स्टार दूंगा, क्योंकि त्रिशराय में आ रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती है उसको। अगर एफ्लिक्टेड हो दोस्तों ये, तो फिर आपको जीवन भर रोगी रखता है, कोई ना कोई रोग आपको लगा रहेगा। अगर आपका लग्नेश एकदम ही असहाय हो गया, चारों तरफ से उस पर अटैक हो रहे हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो उसी में राहु भी साथ बैठ गया है, ठीक है, मंगल भी देख रहा है, अगर कुछ इस तरह का अगर आपका अभागापन है दोस्तों कुंडली में, तो बड़े चांसेस हैं कि आप बड़े रोगी रहें पूरे जीवन भर। कोई ना कोई रोग, एक रोग से छूटेंगे तो दूसरे रोग में पड़ जाएंगे, लिटिगेशन में फंस जाएंगे, कर्जे में फंस जाएंगे, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो अगर जुपिटर की दृष्टि भी नहीं है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि भी अक्सर आपके सारे समस्याओं को खत्म कर देती है, लेकिन अगर जुपिटर आपके इस भाव को देख भी नहीं रहा है और आप फंसे हो, तो फिर वो आपका प्रारब्ध है दोस्तों। आप पिछले जन्म में कुछ बड़ा ही खराब काम करके आए हो। ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेना बस। फिर 7th हाउस पे आते हैं। 7th हाउस होता है आपके स्पाउस का घर, आपके पार्टनरशिप का, और बिजनेस सेंस जो होता है बेसिकली वो दिखाता है 7th हाउस। तो मैं इसको बड़ी अच्छी पोजीशन मानता हूँ दोस्तों। अगर आपका लग्नेश सप्तम में बैठा है तो इट इज़ वेरी गुड। इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका जो स्पाउस है वो बहुत अच्छा होगा, आपके मन के मुताबिक होगा, जैसा आप चाहते रहोगे वैसा हो सकता है। और बिजनेस सेंस भी आपके अंदर बहुत अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आती होगी यार कि मुझे खुद का बिजनेस करना है यार, ये सब मतलब आपको अपना काम करने के लिए हमेशा प्रेरणा देना। लग्नेश वो काम करेगा सप्तम भाव में बैठ के आपके लिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 7वीं दृष्टि से वो लग्न को देखेगा, विच इज़ अगेन वेरी गुड। वो उसका खुद का भाव है। कोई भी प्लैनेट जब अगर अपने खुद के भाव को देखता है तो वो हमेशा उसके लिए अच्छा ही करता है। तो अगर सप्तम भाव में बैठ के लग्नेश अगर आपके लग्न को देखेगा, और अगर वो खाली है दोस्तों, उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो वो 100% आपके लग्न के लिए अच्छा ही करेगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ आपका मंगल बैठा है सप्तम भाव में, वो आपके लग्न को देख रहा है, मान लीजिए यहाँ एक राशि है, ठीक है, तो मंगल जो है फर्स्ट हाउस के लिए अच्छा ही करेगा दोस्तों, आपको और एनर्जेटिक बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे अगर शनि बैठ गया है, तब जो वो इम्पैक्ट डालेगा, अच्छा इम्पैक्ट, वो एज कंपेयर टू कि जब ये खाली था उससे कम होगा। ठीक है, तो खाली भावों का भी बड़ा प्रभाव होता है दोस्तों। कोई भी ग्रह अगर खाली भाव को देख रहा है तो वो उस पर पूरा कैप्चर कर लेता है वो। समझ गए। चलिए, तो मैंने ये तो बता ही दिया, स्पाउस बता दिया, बिजनेस सेंस बता दिया। और हाँ, ऐसा इंसान जॉब नहीं करना चाहेगा। अगर जॉब कर भी रहा होगा तो बहुत फंसा हुआ सा महसूस करेगा हमेशा कि मैं कहाँ फंसा हूँ यार, मुझे जॉब करनी, मुझे जॉब करनी है। ये ऐसा देखा गया है कई लोगों की कुंडली में इस तरह। तो 7th हाउस को मैं दो दो टिक दूंगा दोस्तों। ठीक है, इट इज ओवरऑल गुड। अब आते हैं सबसे मिस्टीरियस हाउस पे, 8th हाउस। नॉर्मली 8th हाउस को अच्छा नहीं माना गया दोस्तों। 8th हाउस से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो एक डार्कनेस का घर है दोस्तों ये। ठीक है, ये एक डार्कनेस का घर है। इसको पूरी तरह से कोई समझ नहीं सकता इस भाव को। ये ऐसा भाव है, इसमें इतने सीक्रेट्स भरे पड़े हैं, इसमें इतनी सडननेस है कि इस भाव को समझना ही सबसे कठिन है, 8वें भाव को। तो आपको ये देखना है कि अगर आपका लग्नेश अपनी ही राशि में अगर यहाँ बैठा है, तब तो आपके लिए दोस्तों अच्छी बात है।
जैसे मंगल का एग्जांपल ले लें, अगर ये मेष लग्न की कुंडली है, कालपुरुष की अगर आपकी कुंडली है, तो यहाँ पे आएगी 8वीं राशि, ठीक है। और अगर आपका मंगल भी यहाँ आके बैठ गया दोस्तों, मान लीजिए, तब तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अच्छी कंडीशन है, ठीक है। ये इतना नुकसान आपका नहीं करेगा। ये मंगल जो है आपके 8वें हाउस को अच्छा ही करने की कोशिश करेगा। अच्छा करने की कोशिश करेगा कैसे? लॉन्जेविटी का हाउस होता है, आपको लंबी उम्र देने की कोशिश करेगा, ठीक है। आपको ऑकल्ट साइंस में ले जाएगा, ठीक है। ऑकल्ट साइंस में ले जाएगा आपको। आप ज्योतिष सीखना चाहोगे, आप ज्योतिष सीखना चाहोगे, आप वास्तु सीखना चाहोगे, आप पामिस्ट्री सीखना चाहोगे, आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहोगे, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहोगे, बड़ी इच्छा आपके अंदर आएगी अगर मंगल यहाँ बैठ गया है। क्योंकि मंगल का नेचर क्या होता है दोस्तों, मंगल जहाँ बैठता है वहाँ पे अपनी एनर्जी दे देता है। तो आपकी एनर्जी चली जाएगी ऑकल्ट साइंस सीखने में। ऐसे लोगों को मैंने देखा है दोस्तों, जिनका मंगल अष्टम में होता है, और अगर स्पेशली अगर स्वराशि में होकर बैठ गया है या मित्र की राशि में बैठ गया है, तो वो ऐसे लोग ऑकल्ट साइंस में ज़रूर जाते हैं दोस्तों। बहुत हो सकता है, अब देखिए सबका अपना अपना लेवल है। कुछ लोग बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, कुछ लोग अपने तक ही सीमित रहते हैं, अपने तक ही नॉलेज रखते हैं, लेकिन सबसे मुद्दे की बात यह है कि वो ऑकल्ट साइंस में घुसेंगे जरूर दोस्तों, एक बार ज्योतिष सीखने की कोशिश जरूर करेंगे एक बार, ठीक है। तो 8th हाउस को मैं इतना खराब नहीं मानता। अगर प्लैनेट अच्छी कंडीशन में बैठा है तो आपकी लॉन्जिविटी को बढ़ाने का ही काम करता है दोस्तों, आपको एक्सीडेंट से बचाता है। एक्सीडेंट क्या है दोस्तों, एक सडन एक्टिविटी तो होती है ना, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, प्लान करके एक्सीडेंट तो नहीं होता ना। और आपका ये जो भाव है वो सडननेस का ही तो है, ठीक है। अचानक जो लाइफ में चीज़ें हो जाती हैं, लॉस या गेन कुछ भी होता है, वो होता है। या आपके इनहेरिटेंस का भी भाव होता है। तो ऐसा भी देखा गया है कि जिनका लग्नेश यहाँ पे खुश बैठा होता है, उनको लाइफ में अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट ज़रूर होता है। कहाँ से होगा वो दोस्तों, वो तो किस्मत की बात है, ठीक है। मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे लोगों को अनफॉर्चुनेटली अपने पिता को खोना पड़ता है, और उनके पिता जब नहीं रहते हैं तो उनको अपने अपने आप ही पिताजी की संपत्ति मिल जाती है, ठीक है। ऐसा मैंने देखा है दोस्तों, ऐसा होता है लोगों के साथ। इसको मैं अच्छी चीज़ नहीं कहूँगा कि आप वेट कर रहे थे उस चीज़ का, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा देखा गया है काफ़ी कुंडली में। मंगल अष्टम में बैठ के आपको सडन गेन देते हैं अगर वो खुश बैठे हैं। नवम भाव, अगर आपका लग्नेश दोस्तों नवम में बैठा है, इसको शायद रैंकिंग देते हैं, इसको मैं 1 स्टार दूंगा दोस्तों, क्योंकि अष्टम भाव है तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर अच्छे होके बैठे हैं तो ही आपको ये अच्छे रिजल्ट देंगे, नहीं तो बड़ा डिजास्टर्स हाउस होता है अष्टम भाव, तो इसको मैं 1 टिक दूंगा। अब आते हैं नवम भाव में दोस्तों। नवम भाव बड़ा ही अच्छा भाव है, धर्म का भाव है, ठीक है, ज्ञान का भाव है, पिता का भाव है। अगर आपका लग्नेश नवम भाव में बैठा है दोस्तों, तो आप यूं मान के चलो कि आप किस्मत लेके पैदा हुए हो, समझ गए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लग्न और आपका भाग्य मिल गया, जुड़ गया एक दूसरे से, तो आप कोई भी काम करोगे उसमें आपको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा दोस्तों। मैं इसको बड़ी अच्छी पोजीशन मानता हूँ, और इसमें आपको आपके फादर का भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। आप कोई भी काम करोगे, आपके फादर उसमें आपके पीछे ढाल बन के आपके लिए खड़े रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान भी बहुत होता है, वो हमेशा ज्ञान की तरफ भागता है। और मैंने कई बार देखा है कि ऐसे लोग दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि धर्म का रास्ता है ना। धर्म का से होता है नहीं, बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए दोस्तों। देखिए झूठ बोलना बड़ा आसान होता है, उनसे जब कही वो ऐसे झूठ बोल देंगे, लेकिन जिनका नवम में लग्नेश आके बैठ जाता है ना, झूठ तो वो भी बोल लेंगे, लेकिन उनको अंदर ही अंदर वो कितना उतना उनको काटता है ना, कि मतलब उनको लगता है कि अरे यार मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ। उनको बहुत ज़्यादा खलता है झूठ बोलना, या तो वो नहीं बोलते झूठ, और अगर बोलते हैं तो उनकी आत्मा कांप जाती है झूठ बोलने में। अब यूँ मान लो दोस्तों, धर्म के पाथ से भटकने का जो काम होता है ये लोग बड़े ही मुश्किल से कर पाते हैं। आप किसी की भी कुंडली उठा कर देख लीजिए, जिसका लग्नेश नवम भाव में अच्छी स्थिति में अगर बैठा है दोस्तों, तो ये क्वालिटी आपको 110% मिलेगी उसके अंदर, समझ गए। ऐसे लोग बड़े अच्छे हृदय के होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, कभी मदद करने से पीछे नहीं हटते, झूठ नहीं बोलते, फादर का उनको अच्छा सपोर्ट रहता है, और भाग्य का भी साथ लेकर पैदा हुए। मैं तो कहता हूँ जिसके साथ भाग्य है दोस्तों, उससे ज़्यादा भाग्यशाली कौन है, कोई नहीं है। तो 9th पोजीशन को मैं बहुत ही अच्छी पोजीशन कहूँगा, ये 3rd इसको मैं दूंगा 3 टिक।
10th हाउस पे आते हैं। 10th हाउस अगेन दोस्तों बहुत ही अच्छी पोजीशन है। लग्नेश अगर आपका 10th हाउस में बैठ जाता है तो ऐसा इंसान बहुत ही कर्मठ होता है, और सिर्फ कर्मठ ही नहीं होता दोस्तों, वो अपने कर्म से नाम कमाता है। ये दोनों ही इस हाउस के कारक होते हैं, कर्म करना और आपका यश। जो आपके समाज में आपका यश होगा वो आपके 10th हाउस से देखा जाता है दोस्तों। तो जब लग्नेश इससे संबंध बना लेता है, या लग्नेश जब आपका 10वें भाव में आके बैठ जाता है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा योग है आपकी कुंडली में। आप बिना फेमस हुए रह ही नहीं सकते दोस्तों अपने वर्क प्लेस पे। आप जहां भी काम करते हो, आप जैसा भी काम करते हो, आपका काम करने का स्टाइल बहुत ही उम्दा होगा, लोग उसको बहुत पसंद करेंगे। ठीक है, काम कुछ भी हो सकता है आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो, आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, मतलब आप जो भी प्रोफेशन में हो। जैसे अगर आप सिंगिंग का काम करते हो तो आप सिंगिंग इतनी अच्छी करोगे कि लोग कहेंगे कि वाह यार, ये तो सबसे अच्छा सिंगर है, हमारे बीच में इससे अच्छा सिंगर कोई है ही नहीं। ठीक है, आप उतने ही कर्मठ भी होगे, खूब मेहनत करोगे अपनी आवाज़ को आप तराशने में। समझ गए? जो भी काम करोगे आप हट के करोगे थोड़ा, अगर दशम में आपका लग्नेश आके बैठा है तो ये अगेन दोस्तों बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसको भी मैं देना तो 3 चाहता हूँ, दे देता हूँ कि ये वाकई बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर आपका लग्नेश दशम में आके बैठा है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। अगला है 11वां भाव दोस्तों। 11वें भाव से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है जो हर कोई पाना चाहता है दोस्तों, वो क्या है? इनकम। ठीक है, लग्नेश अगर आपका एकादश भाव से संबंध बना ले दोस्तों, तो ऐसे इंसान को इनकम की कभी कमी नहीं होती। उसके घर में कभी भी आय का स्रोत कभी रुकता नहीं है दोस्तों, हमेशा उनके घर में कुछ ना कुछ धन आता रहता है। अगर मान लीजिए ईश्वर न चाहे अगर उनकी कोई एक इनकम की सोर्स अगर चली जाती है दोस्तों, तो दूसरी खड़ी तैयार पहले से मिलेगी आपको। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ऐसे लोगों के घर में मोर देन 2 to 3 इनकम सोर्स होते हैं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं ऐसे लोगों के, जिनका लग्नेश 11वें भाव में आके बैठ जाता है। ऐसे लोग अपनी मेहनत के बल पे अपनी इनकम स्ट्रीम बनाते हैं, और एक दो नहीं दोस्तों, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं। रियल एस्टेट से भी कमा रहे हैं, स्टॉक मार्केट से कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो जॉब से भी कमा रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिए, गोल्ड से पैसा आ रहा है, यूट्यूब चला रहे हैं। मतलब आप सोच लो कि यूट्यूब कितने इनकम स्ट्रीम बनाए जा सकते हैं। तो ये अगेन बड़ी अच्छी पोजीशन है दोस्तों। अब यही अलग बात हो जाएगी अगर आपका अगर आपका लग्नेश डिस्टर्ब होकर यहाँ बैठा है हर तरह से, तो इसका ठीक उल्टा हो जाता है। आपकी इनकम इतनी अच्छी नहीं होती, आपको लॉस बहुत होने लगता है, आपके दोस्त अच्छे नहीं होते। अगर आपका 11th हाउस में लग्नेश डिस्टर्ब होकर बैठा है तो आपका जो नेटवर्क होता है ना, फ्रेंड नेटवर्क, या तो हो सकता है आप अकेले ही रहना पसंद करते हो, आपको लोगों से मिलना पसंद ना हो। ठीक है, क्योंकि 11th हाउस दोस्तों नेटवर्किंग का भी होता है, फ्रेंडशिप का होता है। तो ऐसे लोग ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहेंगे, अरे यार मैं अकेले ही खुश हूँ। अगर उनका लग्नेश ठीक नहीं है तो उनके दोस्त भी होंगे, उनका मतलब बंटाधार करने के लिए उनके दोस्त बैठे हैं, उल्टी सीधी राय देंगे उनके दोस्त, हो सकता है गलत संगत में फंस जाए। तो ये इसके इल इफेक्ट्स है दोस्तों, अगर आपका लग्नेश एकादश भाव में अच्छे से नहीं बैठा है तो सिर्फ इनकम के लिए मैं इसको 2 टिक देना चाहूँगा दोस्तों। वैसे तो ये 1 टिक के ही लायक है, क्योंकि ये त्रिशुड़ाय का पार्ट है। तो इनकम के लिए मैं इसको 2 टिक देता हूँ दोस्तों। इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए। लास्ट में आता है 12th हाउस। 12th हाउस दोस्तों देखिए अगेन त्रिक भाव में से एक भाव है, 6, 8, 12 आपके त्रिक भाव होते हैं, और इसको भी मैं बहुत अच्छी पोजीशन तो नहीं मानूंगा दोस्तों, लेकिन अगर आपका लग्नेश अच्छी पोजीशन में बैठा है तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि ये लोग मेडिटेशन में बड़ा यकीन रखते हैं। उनको मेडिटेशन, उनको ऐसा लगता है कि करना चाहिए, उसमें वो खो से जाते हैं। अगर अच्छी पोजीशन में लग्नेश बैठा है यहाँ पे तो मेडिटेशन में ऐसे लोगों का मन जरूर लगेगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे लोग खर्चीले भी बहुत होते हैं, वो न चाहते हुए भी खर्च कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों में ये भी देखा गया है कि वो लोग अपने आप को ही हार्म करने के लिए डिसीजन ले लेते हैं कई बार।
कई बार वो लोग अपने जीवन में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसमें उनकी हानि ही होनी है, लेकिन फिर भी वो इम्पल्सिवली उस डिसीजन को ले लेते हैं। अब इसको समझाना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ये मुहावरा ऐसे लोगों पे बड़ा सटीक बैठता है। अब वो हो सकता है इमोशनली या इम्पल्सिवली ऐसा ले लें। जैसे आपने किसी को देखा होगा, जैसे कुछ एक आदत नहीं होती है लोगों की कि जैसे हाथ में डंडा लिए खुद को ही मारे पड़े, ले मेरी गलती है, मेरी गलती, अपने आप को डंडा मार रहे हैं। समझ रहे हो, सेल्फ पनिशिंग नेचर के हो जाते हैं लोग, खुद को बहुत जज करते हैं। ठीक है, तो जब इनका 12th हाउस में लग्नेश डिस्टर्ब बैठा होता है तो ये क्वालिटी दोस्तों देखी गई लोगों के अंदर। ठीक है, अपने पे बहुत हार्ड होते हैं ये लोग, अपनी गलतियां बहुत निकालते हैं। ठीक है, अपना नुकसान करने वाले इंसान होते हैं। और अगर अच्छे हों तो ये लोग बड़े सुखी होते हैं दोस्तों। ऐसे लोग मेडिटेशन करके ये लोग मानसिक रूप से बड़े सुखी होते हैं और इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती है अगर इनका लग्नेश 12th हाउस में बैठा है। विदेश में ऐसे लोग सेटल हो जाते हैं, अक्सर देखा गया है। अगर इनका अच्छी कंडीशन लग्नेश है तो ये लोग विदेश में इनका सेटल होना लगभग तय होता है। विदेश का मतलब दोस्तों हमेशा दूसरा देश ही नहीं होता है, ये अपने ही देश में हो सकता है, कहीं बहुत दूर जाके अपने होमलैंड से रहे। इस बात की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनफैक्ट 8th हाउस से भी ये देखा जाता है। अगर आपका 8th हाउस में भी ये योग बनता है, अच्छा योग बनता है, तो ऐसे लोग भी विदेश ज़रूर जाते हैं, मतलब बसने। ठीक है, तो 12th हाउस में विदेश में बसने को भी देखा जाता है। तो ओवरऑल मैं 12th हाउस को 1 टिक दूंगा। अगर इसमें आपको अगर है तो ठीक ही है, क्योंकि ये त्रिक भाव में आता है। अब देखते हैं मैंने 3 टिक किस किस को दिया है। 1st हाउस में अगर आपका लग्नेश है, इट इज़ वेरी गुड। 4th हाउस में है तो वेरी गुड। 5th हाउस में है तो इट इज़ अगेन वेरी गुड। 9th हाउस में है तो वेरी गुड। 10th हाउस में है तो वेरी गुड। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, आपका लग्नेश किस भाव में बैठा है और आपको वो रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, खुद से अच्छे से एनालाइज करिए और देखिए आपका लग्नेश किस स्थिति में बैठा है, खुश बैठा है या पीड़ित होकर बैठा है, और क्या आपको उस हिसाब से रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं। और आप खुद देखिए एस्ट्रोलॉजी का चमत्कार। समझ गए? वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे हमें बड़ा बल मिलता है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं शायद लोगों को पसंद आ रहा है। और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ सजेशन अगर आप दे सकते हैं टू मेक आवर चैनल बेटर, या कुछ चीज़ें अगर आपको ऐसी लगती हैं कि ये थोड़ा और अच्छा हो सकता है, तो वो भी हमको ज़रूर बताया करें दोस्तों। दैट इज़ मोर देन वेलकम टू अस। बाकी प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। मेरे लिए अकेले ग्रो करना बड़ा मुश्किल है दोस्तों जब तक आप साथ नहीं देंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। हरे कृष्णा।